नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अप्रोच के बारे में जो धीरे धीरे दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जा रहा है, हॉलिस्टिक वेलनेस। दोस्तों, हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज का एब्सेंस नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के रूप में डिफाइन करता है। होलिस्टिक वेलनेस इसी कंसेप्ट को और गहरा बनाता है, जहां व्यक्ति को सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि बॉडी प्लस माइंड प्लस एनर्जी सिस्टम के एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाता है। होलिस्टिक वेलनेस क्या है? होलिस्टिक का अर्थ है संपूर्ण। इस अप्रोच में हम सिम्टम्स पर नहीं, रूट कोज पर काम करते हैं। अक्सर बॉडी पेन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फियर या क्रोनिक स्ट्रेस का सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम और स्प्रेस्ड इमोशंस से होता है। जब स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन डेवलप होने लगता है। यही इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यू का रूप ले सकती है। इसलिए होलिस्टिक वेलनेस कहता है, शरीर को ठीक करना है तो मन को शांत करना होगा, और मन को शांत करना है तो एनर्जी को बैलेंस करना होगा। हमारा एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है? योग और प्राचीन परंपराओं के अनुसार हमारे शरीर में सबटल एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिन्हें की चक्रास कहा जाता है। ये चक्रास डायरेक्टली हमारी इमोशनल स्टेट, कॉन्फिडेंस लेवल और डिसीजन मेकिंग और इवन इम्यून रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। जब एनर्जी फ्लो स्मूथ होता है तो क्लैरिटी आती है, फोकस इंप्रूव होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जब एनर्जी ब्लॉक्ड होती है तो फियर, सेल्फ डाउट, बॉडी हैवीनेस, रिपीटिटिव नेगेटिव पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। एनर्जी ब्लॉकेजेस का मतलब कोई मिस्टिकल बात नहीं। अक्सर ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ट्रॉमा या नेगेटिव कंडीशनिंग का रिजल्ट होता है। एनर्जी सिस्टम को बैलेंस कैसे करें? ये कुछ साइंटिफिकली अलाइंड और प्रैक्टिकली इफेक्टिव स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1, ब्रीथ रेगुलेशन, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग वैगस नर्वस को एक्टिवेट करती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इससे बॉडी रिलैक्स मोड में आती है और एनर्जी स्टेबलाइज होती है। नंबर 2, इमोशनल प्रोसेसिंग। दबे हुए इमोशंस एनर्जी स्टैग्नेशन क्रिएट करते हैं। जर्नलिंग, गाइडेड मेडिटेशन या थ्योरोपैटिक कन्वर्सेशन इसमें मददगार हो सकते हैं। नंबर 3, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। हमारी 90% हैबिट्स सबकॉन्शियस पैटर्न पर चलती हैं, तो इसमें एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और हिप्नोथेरेपी जैसे टूल्स पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को रिप्लेस करने में सहायक होते हैं। नंबर 4, लाइफस्टाइल अलाइनमेंट। प्रॉपर स्लीप, बैलेंस्ड डाइट, सनलाइट एक्सपोजर और माइंडफुल डिजिटल कंजप्शन, ये सब एनर्जी हाइजीन का पार्ट है। नंबर 5, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और अपने हायर पर्पस से कनेक्ट रहना इमोशनल रेजिलेंस को मजबूत करता है।
होलिस्टिक वेलनेस का लक्ष्य। होलिस्टिक वेलनेस का अल्टीमेट गोल है शरीर में हल्कापन, मन में स्थिरता, इमोशंस में क्लैरिटी और जीवन में एक डायरेक्शन। जब बॉडी, माइंड और एनर्जी अलाइंड होते हैं तो व्यक्ति सिर्फ सरवाइव नहीं करता बल्कि कॉन्शियसली थ्राइव करता है। अगर आप या आपका कोई अपना व्यक्ति लंबे समय से बॉडी पेन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या इमोशनल हैवीनेस का अनुभव कर रहा है तो इसे इग्नोर ना करें। कभी कभी सिर्फ बात करना, समझाना और सही डायरेक्शन मिलना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। आप अकेला महसूस कर सकते हैं लेकिन वास्तव में आप अकेले नहीं हैं। सही गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ एनर्जी को बैलेंस करके शरीर और मन दोनों को रीस्टोर किया जा सकता है। अगर आपको इस विषय पर गाइडेंस चाहिए या स्ट्रक्चर्ड होलिस्टिक अप्रोच के बारे में और अधिक जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे, आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए और हीलिंग की जर्नी में सपोर्ट देने के लिए। तो माई सेल्फ मुकेश कुमार, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट, PLR थेरेपिस्ट एंड NLP कोच। और हमारा सेंटर है डिवाइन ब्लेसिंग्स हिप्नोथेरेपी एंड हीलिंग सेंटर, देहरादून में।